डॉक्टर साहब, पोल्ट्री के खिलाफ जो मनफी कैंपेन होती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है सोशल मीडिया पर स्पेशली, इस हवाले से हमें बासियत पोल्ट्री के वर्कर, पोल्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, हमें क्या करना चाहिए? इस इंडस्ट्री को हमने बचाना है, और ये इंडस्ट्री कितनी अहम है पाकिस्तान के लिए? देखें, पोल्ट्री इंडस्ट्री पाकिस्तान के लिए इतनी अहम है, शायद ही कोई दूसरी इंडस्ट्री हो। ऐसे ही हम कपड़े का एक सूट एक साल तक गुजार सकते हैं, जी, ना हो तो अगले साल भी, लेकिन खुराक हमें रोज़ चाहिए, ऐसे ही हर वक्त चाहिए। और प्रोटीन इंसानी खुराक का बुनियादी जुज़्व है। ठीक है। सेहतमंद प्रोटीन, ऑर्गेनाइज्ड और फौरी हज़म होने वाला आपके पास चिकन है ऐसे ही या फ़िश है, वाइट मीट है। सेहतमंद इंसान के लिए और बीमार के लिए भी मुर्गी सबसे सेहतमंद। मुर्गी का, ब्रॉयलर मुर्गी जो चिकन हमारी कमर्शियल फार्मिंग है, इसका होना पाकिस्तान में ब्लेसिंग है। ऐसे ही देखिए, गुज़रे वक्तों में जब पोल्ट्री इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी तो बीमार मुर्गी या ज़िबा होती थी या बीमार बंदे को मुर्गी मिलती थी। ऐसे ही अब हर किसी को अवेलेबल है। ऐसे ही आप ये देखें कि हमारे यहाँ जो लाइव स्टॉक की फार्मिंग है वो दिन ब दिन मुश्किल है। जी, आपकी शीप गोट की फार्मिंग भी मुश्किल है, ऑर्गेनाइज नहीं है। वाहिद जो ऑर्गेनाइज पाकिस्तान में इंडस्ट्री है वो पोल्ट्री है, जो प्रोटीन का बहुत बड़ा गैप जो है वो पूरा कर रही है। ऐसे ही अब प्रोपेगेंडा इसलिए हो जाता है, कोई भी बिजनेस जब ग्रो करता है तो उसके बारे में लोगों की अच्छी या बुरी राय हुआ करती है। जी, पोल्ट्री के स्पेशली इसलिए है कि कोई ऑर्गेनाइज्ड ऐसा फोरम नहीं है जो पोल्ट्री की खूबियां बयान करे, जी, जो पोल्ट्री के कमर्शियल फार्मिंग के अच्छे एस्पेक्ट बयान करे। जी, अगर फ्रोजन चिकन वाली कंपनीज करती हैं तो वो अपने लिए करती अपनी प्रोडक्ट की करती हैं। ऐसे ही जनरल मुर्गी की कोई बात नहीं करता, अंडे की कोई बात नहीं करता। ऐसे ही तो जब किसी भी फोरम पे पोल्ट्री के मतलब कोई अवेयरनेस नहीं दी जाएगी तो लोगों को जितना पता होगा वो उतना आगे बयान करना शुरू कर देंगे। एक खौफ होगा लाइल्मी की बुनियाद पे। आम तौर पे ये खौफ होता है, जी इतनी जल्दी कैसे बड़ी होगी, हाँ जी, ये अपने पाँव पे चल नहीं सकती। ये इस किस्म के क्वेश्चन इसीलिए ज़हन में पैदा होते हैं। जब आप किसी को एक अच्छी चीज़ नहीं बताएंगे तो वो अपने तौर पे जो भी राय कायम करेगा, हम उसको गिला नहीं दे सकते। सही बात ये हमारी ड्यूटी है। आप देखें, एक टॉफ़ी जो कंपनी बना रही है जी, वो आपको टीवी पे, मीडिया पे ऐड दे रही है। जी, एक चिप्स की कंपनी जो एक पैकेट है जिसमें चंद ग्राम चिप्स है वो उसकी एडवर्टीजमेंट कर रही है। ऐसे ही ठीक है, जो ड्रिंक्स बेच रहे हैं वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है एडवर्टीजमेंट जरूरी है, ऐसे लोगों को बताना जरूरी है। किसी बिजनेस के लिए लेकिन जो मुर्गी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किसी को नहीं बताते। ऐसे ही आपके फोरम के तवज्जो से मैं एक बात करना चाहता हूं कि आप सिर्फ ये देखें, एक बंदा जो कंट्रोल फार्म सिंगल शेड का लगाता है 2 करोड़ रुपए लगते हैं जी, जी, एटलीस्ट, जी, जी, और तकरीबन 1 करोड़ रुपया उसे रनिंग सरमाया चाहिए। ऐसे ही 3 करोड़ हो गया, वो खुशी से लगाता है। लेकिन वो अपने पड़ोसी को भी नहीं बताता कि ये कंट्रोल फार्म मुर्गियों का मैंने बनाया है, जी, इसमें मुर्गी हम प्रोड्यूस करेंगे और आपको ये मुर्गी कितना फ़ायदा देगी। सही बात है जब वो फार्मर किसी को भी नहीं बताता, जी, वो 3 करोड़ लगा के प्रोजेक्ट बना रहा है उस इंडस्ट्री में, जी, जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी कोई वो एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, उसकी खूबियां नहीं बता रहा, और जो कुछ वो लेके मार्केट में जा रहा है उसके मतलब उसने पहले ग्राहक पैदा नहीं किए, ऐसे ही तो उसका नुकसान उसे ही होता है। फिर किसी वक्त वो 3 करोड़ लगा लेगा जी, प्रोडक्शन पे, वो 10,000 रुपए के बैनर नहीं लगाएगा। अगर आपके एरिया में 2,000 कंट्रोल फार्म्स हैं जी, और हर महीने 1,000 रुपया हर फार्मर इसके लिए इकट्ठा करे, एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ ना करें, सिर्फ आप बैनर लगा दें, हर फार्मर 2-2 बैनर लगाए, 4,000 बैनर जब किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी एरिया में लगेंगे जिसमें एक ही मैसेज हो कि ब्रॉयलर मुर्गी सेहत के लिए कितनी अच्छी है, या गोश्त की अफादियत आप बता रहे हैं, या अंडे की अफादियत आप बता रहे हैं, जी, जी, तो 4,000 बैनर जब किसी भी एरिया में लगेगा तो लोगों का जो
लेवल है रहनुमाई का, जो नॉलेज लेवल है वो बढ़ेगा, ऐसे ही है। और आपकी चिकन और अंडे की जो खपत है उसमें इजाफा होगा। सही बात। जब आप इस पे काम करते नहीं, किसी को बताते ही नहीं जी, नेगेटिव कैंपेन तो बहुत हो रही है। देखिए, नेगेटिव कैंपेन करने वाले सच्चे हैं, हाँ जी, आप पॉजिटिव नहीं कर रहे उन्हें मौका मिल रहा है। भाई। जब आप पॉजिटिव नहीं कर रहे तो नेगेटिव तो होगा। जाहिर है। वो कहते हैं इफ यू आर नॉट वर्किंग, यू आर वर्किंग फॉर द कंपटीशन। सही बात। अगर आप खुद काम नहीं कर रहे तो फिर इसका मतलब आप कंपटीशन के लिए काम कर रहे हैं। लोगों का कसूर नहीं है, मैं नहीं समझता कि लोगों का कसूर है, उनके पास इल्म नहीं है, जी, वो अपने अंदाजे से बात करते हैं। इंडस्ट्री के लोगों के पास इल्म है, ये बात नहीं करते। सही बात है। अवेयरनेस अगर आप दें कंज्यूमर को, आपके कंज्यूमर हैं जिन्होंने मुर्गे खानी है, जी, कहीं पे भी आपकी कभी कोई अवेयरनेस दी जाए, बिल्कुल नहीं दी जाती। यही वजह है कि लोग इसके बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं, मनफी भी होती है, मस्बत भी होती है। मनफी राय रखने का उन्हें हक हासिल है। अगर हम मस्बत राय नहीं देंगे तो हम उन्हें मनफी राय से कैसे रोक सकते हैं? ये पोल्ट्री में काम करने वाले हर बंदे की जिम्मेदारी है कि पॉजिटिव जो राय है वो आवाम के सामने रखी जाए। बिल्कुल, लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से। जी, इनफरादी तौर पे आप जो भी बात करते हैं वो ख़त्म हो जाती है। जो भी बात एक ऑर्गेनाइज तरीके से किसी फोरम पे की जाती है वो एक रेफरेंस बन जाती है। लोग उसको देखते हैं, लोग उसको सुनते हैं, लोग उस पर अमल करते हैं। आप ये देखें कि हमारी जो टीनेजर हैं, जी, अंडर 20 जितनी हमारी पॉपुलेशन है, मैं शहरों की बात करूंगा या सेमी अर्बन एरियाज़ की, जी, वो सारे चिकन के कंज्यूमर हैं। ऐसे ही है। वो बड़ा गोश्त नहीं खाते, बीफ, जी, वो मटन नहीं खाते, मटन पहुंच से दूर हो गया, ऐसे ही है। वो भी गोश्त है, हाँ जी, वो 1200 रुपए किलो है, जी, ये भी गोश्त है, ये 450 रुपए किलो है बीफ। एक आपकी मुर्गी जब 250 से ऊपर जाती है लोग एतराज़ करते हैं। क्यों? आपने कस्टमर नहीं बनाया, एजुकेट नहीं करे। वो जो आपके टीनेजर हैं, असल आपके कंज्यूमर वो हैं, ऐसे ही वो खा रहे हैं, वो फास्ट फूड में खा रहे हैं, वो बर्गर्स में खा रहे हैं, शवारमास में खा रहे हैं, पिज्ज़ा में खा रहे हैं, बाकी जो जो उनकी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उनकी चॉइस है, उनकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ चिकन पूरी कर रहा है। आपकी फास्ट फूड की सारी डिमांड चिकन पूरी कर रहा है, मटन या बीफ पूरी नहीं कर रहा है। आपका अंडा पूरी कर रहा है उनकी डिमांड, और आने वाले वक्तों में ये चीज़ बढ़ेगी। अगर हम उनको एजुकेट भी कर दें, जो पॉपुलेशन चिकन खा रही है टीनेजर्स की, कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो आप यकीन करें कि पोल्ट्री की डिमांड जो है वो सारा साल बढ़ी रहेगी। पॉपुलेशन हमारे यहाँ कम है पोल्ट्री की, जी, जी, फ़र्क सिर्फ इतना है, अभी हमारे यहाँ प्रोटीन 7 किलो साल में पर एक बंदा खाता है, उसमें वो भी शामिल है जिसने कभी नहीं खाई, वो भी शामिल है जो रोज़ खाता है। ऐसे ही। ठीक है, तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि कंज्यूमर को अवेयरनेस दी जाए, अपनी पोल्ट्री की अच्छाइयाँ बयान की जाए। आपके फोरम से एक और बात करना जी, जी, चाहूँगा। जी, अंडा है, पोल्ट्री का हिस्सा है। जी, हमारे यहाँ आज भी अंडा गर्म है, गर्म है। ऐसे ही है। आप देखें पाकिस्तान में मौसम तब्दील हो रहा है, आपके सर्दी के महीने 3 रह गए, जी, ठीक है, गर्मी के महीने आपके बढ़ते जा रहे हैं, जी, शदीद गर्मी है। ऐसे ही। ये खित्ता ऐसा ही है, इसने ऐसा ही रहना है। जी, जब आपका अंडा जो है गर्म है, जी, इसका मतलब है कि इसकी मार्केट 3 महीने सर्दियों के और 2 खुशगवार महीने, जी, 5 महीने, 7 महीने आपके अंडे की डिमांड नहीं रहती। ऐसे ही है। थैंक्स टू वो जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जी, वो अंडा आपका सुबह खाते हैं। ऐसे ही। जब छुट्टियां हो जाती हैं तो अंडे की डिमांड कम हो जाती कम हो जाती है। है। बच्चे खाते हैं अंडा, बूढ़े नहीं खाते, जवान नहीं खाते। गर्म है। गर्म इसलिए कि किसी ने बताया ही नहीं। आप 1-1 लाख 2-2 लाख के लेयर फार्म आप लगा लेते हैं, आप अंडे का बिजनेस करते हैं, आप कंज्यूमर को क्यों नहीं बताते कि अंडा गर्म नहीं है? सही बात है। अंडा एक मुकम्मल खुराक है। जी, आप क्यों नहीं बताते लोगों को कि अंडा सेहतमंद है? जी, आप क्यों नहीं लोगों को बताते कि अंडा बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए, जवान के लिए, औरत के लिए, मर्द के, सब के लिए कितना फ़ायदेमंद है? देखिए अंडा खाने वाली पॉपुलेशन, जी, जी, वो बच्चे हैं। जी। बूढ़ा नहीं खाएगा, जी, जवान नहीं खाएगा, जी, अधेड़ उम्र नहीं खाएगा, तो भाई कौन खाएगा अंडा? फिर अंडा आपका गर्म है। जब गर्मी के महीने आपके ज़्यादा हो गए तो आपकी अंडों की खपत कम होती है और उसका रेट भी कम होता है और लोगों को नुकसानात होते हैं।
ठीक है। दूसरा, पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है ना, ये पाकिस्तान की, पाकिस्तान चिकन प्रोड्यूस करने में दुनिया का नामा बड़ा मुल्क है। ऑलमोस्ट 200 मुल्क में से नामा बड़ा मुल्क है चिकन प्रोड्यूस करने में। इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, मुल्क की इकानमी के लिए ये बेहतरीन चीज़ हो सकती है। इस हवाले से तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? देखिए, आपका इशू अच्छा है। एक्सपोर्ट की तो बात आप तब करें जब आपके मुल्क में गोश्त की डिमांड पूरी हो रही हो। सही। हमारे तो मुल्क में अपनी डिमांड पूरी नहीं हो रही। सही। रेट डाउन होने का मतलब ये नहीं कि लोगों ने बहुत खा लिया। रेट डाउन होने का मतलब ये है कि हमने कंज्यूमर को बताया नहीं। जी भाई, इसमें एक्सपोर्ट की बारी आएगी जब आप अपनी पॉपुलेशन के लिए मुर्गी प्रोड्यूस करेंगे और उस पॉपुलेशन से जो ज़्यादा हो जाएगी वो एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको इंटरनेशनल क्वालिटी चाहिए, एंड वी आर वर्किंग फॉर दैट। लेकिन उससे पहले हमें ज़रूरत है कि हमारी मुल्क में इसकी खपत हो। सही बात है। इसकी खपत तो हो ना। जी। लोग जब सालन पकाना चाहते हैं, मैं एवरेज फैमिली की बात कर रहा हूँ, वो बीफ लेके आते हैं। जी। मैं आम बंदे की बात कर रहा हूँ जिसकी आमदन कम है, वो आता है, वो एक पाव गोश्त ले लेता है, उसमें सब्जी आलू डाल के शोरबा बना के पूरी फैमिली खा लेती है। लेकिन जब वो मुर्गी का इरादा करता है तो वो पूरी मुर्गी खरीदना चाहता है, क्योंकि हमने मुर्गी के सालन को इंट्रोड्यूस नहीं कराया। सही। हमने इसको डेली डाइट में नहीं रखा जी कि ये हमारे, जिस तरह हम सब्जी लेते हैं, दाल लेते हैं, बड़ा गोश्त लेते हैं, मुर्गी अयाशी की आइटम हमने बना दी। सही बात है। हमने उसकी परसेप्शन, लोगों की राय नहीं हमने बेहतर की, जिसका नतीजा ये होता है कि आम जो ग्राहक है, जो अपने घर की एक फैमिली का जो सालन बनाना चाहता है, वो मुर्गी सिलेक्ट नहीं करता। अगर हमारी जो मिडिल क्लास, जो कि बहुत बड़ी है, लोअर मिडिल क्लास, अगर वो इसको अपने डेली राशन के लिए, डेली सालन के लिए खरीदे, तो इसके रेट्स कभी भी नीचे नहीं आएंगे, ये सरप्लस कभी भी नहीं होगी। सही। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया।